हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देखने वाले हैं कि टी एस लिंट क्या है और वो हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट में कैसे हेल्प कर सकता है। तो जब हम कोडिंग सीखते हैं तब कोडिंग स्टैंडर्ड का हम ध्यान नहीं रखते, लेकिन जब हम कोई लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं तो हमें कोडिंग स्टैंडर्ड का ध्यान रखना पड़ता है। तो टाइपस्क्रिप्ट में कोडिंग स्टैंडर्ड के लिए हमें टी एस लिंट जो हमारा टूल है, वो टूल को विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे हमें इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सटेंशन में जाना है विजुअल स्टूडियो कोड में। वहाँ पे हमें सर्च करना है टी एस लिंट और यहाँ पे जाके जो टी एस लिंट है उसको इंस्टॉल करना है। अभी मेरे में यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा, आपके विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको इंस्टॉल इस तरह से दिखेगा। जो ये टी एस लिंट है उसको आपको विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड फिर से स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने के बाद आप जो टी एस लिंट की जो एरर्स है वो आपको दिखाई देगी आपकी फाइल में। वो कैसे देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका विजुअल स्टूडियो कोड अपडेटेड नहीं है तो आपको वो अपडेट भी करना पड़ेगा टी एस लिंट इंस्टॉल करने के बाद, और विजुअल स्टूडियो रिस्टार्ट करना आपको नहीं भूलना है। उसके बाद हम हमारे कंपोनेंट में चले जाते हैं। जो टी एस लिंट है वो टाइपस्क्रिप्ट के लिए है, तो हमारी टाइपस्क्रिप्ट फाइल जो है वो डॉट टी एस जो फाइल है वहाँ पे हमें एरर्स दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारी येलो लाइन दिख रही है। तो वो जो है एरर है, क्योंकि हम कोड स्टैंडर्ड जो है वो टाइपस्क्रिप्ट का फॉलो नहीं कर रहे। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आ रहा है, जैसे ही मैं उस पर होवर कर रहा हूँ तो आ रहा है शुड बी सिंगल कोट। तो हमें यहाँ पर सिंगल कोट्स कर देना है, जिससे कि जो टी एस लिंट की जो एरर है वो चली जाएगी। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया है और वेरिएबल में मैंने एनी डिफाइन किया है, लेकिन एनी के बाद मैंने स्पेस नहीं रखी हुई है, तो वो एरर इस तरह से दिखाई दे रही है। तो हमें कोड स्टैंडर्ड अगर फॉलो करना है तो हमें टी एस लिंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, और टी एस लिंट इंस्टॉल करने के बाद हमें विजुअल स्टूडियो कोड फिर से ओपन करना है। अब यहाँ पर स्पेस की एरर है, तो यहाँ पर दोनों साइड हमें स्पेस रखनी है, इक्वल टू के बाद भी और इक्वल टू के पहले भी। इस तरह से हम एरर सॉल्व कर सकते हैं। टी एस लिंट का एक और फ़ायदा है, हमारा जो कोड है वो मैनेजेबल रहता है। जैसे मैंने गेट एम्प्लॉय डेटा यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है और ये ब्रैकेट जो है वो उसके नीचे की लाइन में स्टार्ट किया है, तो मैं यहाँ पर जो है वो टी एस लिंट की एरर चली जाएगी। तो ये जो फंक्शन है वो रीडेबल भी हो जाता है और मैनेजेबल भी हो जाता है। तो टी एस लिंट का ये भी एक फ़ायदा है। अब यहाँ पर टी एस लिंट में बहुत सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती है, जैसे वार कीवर्ड की जगह पे हमें लेट यूज़ करना होता है। तो हमें जो टी एस लिंट का जो है कोड स्टैंडर्ड है वो हमें फॉलो करना रहता है। तो उसके लिए हमें ये जो टी एस लिंट है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। ये जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड का एक्सटेंशन है। तो वो आपको कोड स्टैंडर्ड में जितनी भी एरर होगी वो आपको दिखाएगा और आपको वो सॉल्व करनी है। क्योंकि अगर हम कोड स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करते तो काफ़ी सारे हमारे साथ इश्यूज रह सकते हैं, जैसे कोड रीडेबल नहीं रहता, तो वो सारे इश्यू हमारे साथ रहते हैं। तो जब भी आप लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो टी एस लिंट इंस्टॉल करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।